नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो अपन वही प्रोसेस अपनाएंगे, जैसे जैसे डेल डेल एक्स ये सब फाइंड आउट करते जाएंगे, ऑप्शंस अपन मैच करते जाएंगे। सबसे पहले अपन ने डेल कैलकुलेट किया, तो डेल कितना है इसका 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 अल्फा, ये आया डेल। तो इसके यदि हम वैल्यू चेक करें तो 2 इंटू ये आ गया 2 अल्फा प्लस 5 और प्लस वन करेंगे तो ये आ गया 3 अल्फा प्लस 4 और यदि -3 करें तो 15 - 8 इज 7, है ना। तो यहां से यदि वैल्यू चेक की जाए तो 4 और 3 7 अल्फा आ गया और ये आ गया 10 और ये कितना आ गया, सॉरी हमें प्लस आएगा ना, +3 दिस, हाँ। तो 10 + 4 14 और 14 और 21 35 हो गया, ये हो गया ना। तो हम यहां से बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब अपने पास डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 7 अल्फा प्लस 35 इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5। तो अल्फा यदि अपना -5 नहीं है, उस केस में हमारे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब अपन आते हैं, पहला ऑप्शन देखो, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल्स टू -5। अब देखो हमने अभी तक जो कंक्लूड किया है वो ये किया है कि अल्फा यदि -5 नहीं है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अल्फा जब -5 नहीं है तो अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो इस ऑप्शन के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जरा यहां पे आओ, द सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज नॉट इक्वल टू -5, तो नॉट इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल्स टू 8। तो ये तो सही बात है, बीटा की वैल्यू कुछ भी हो, जब अल्फा की वैल्यू -5 नहीं है उस केस में हमेशा अपना यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये जो है ये ऑप्शन तो अभी सही है, लेकिन अभी इसने नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब ये करेक्ट है, आंसर अपना ये नहीं आएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। सेकंड क्या बोला है, द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर अल्फा इक्वल्स टू -6। लेकिन हमने तो देखा कि अल्फा यदि -5 के अलावा कुछ भी हुआ तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इट मींस ये जो ऑप्शन है गलत हो गया, और ये ऑप्शन गलत होते ही अपना आंसर जो है ये वाला हो चुका है, मतलब हमें बाकी कैलकुलेट करने ही नहीं पड़े, थर्ड ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब फोर्थ क्या बोला है, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट फॉर अल्फा इक्वल्स टू -5 एंड बीटा इक्वल्स टू 8। मतलब अल्फा की वैल्यू -5 हो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आ रहे हैं और सिस्टम इनकंसिस्टेंट जो है वो कब हो रहा है। तो उसके लिए अपन चेक कर सकते हैं, भाई अल्फा इक्वल्स टू -5 रखो, हमें डेल तो 0 मिल जाएगा ना। अब अल्फा इक्वल्स टू -5 पे हम डेल एक्स भी निकाल सकते हैं, डेल वाई भी निकाल सकते हैं, डेल जेड भी निकाल सकते हैं, और उनसे हम चेक कर सकते हैं ना। तो यदि जिस बच्चे को पूरा यदि सोल्व करना तो वो तो वहां से देख सकता है ना ऐसे। बट यदि हम सिर्फ आंसर की बात करें तो हमने डेल निकाल के ही इसका आंसर जो है वो लगा दिया कि भाई आंसर जो है इसका थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड जो है वो गलत ऑप्शन है ना। तो सी जो ऑप्शन है वो अपना सही आ गया।